अल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। आप हजरात ने मस्जिद कुबा की ज़ियारत भी कर ली, नवाफिल भी अदा कर ली। उम्र कितने की है माशाअल्लाह? एक ही उम्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने नवाफिल भी अदा कर लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस इबादत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। और हर मुसलमान को यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए आमीन। मस्जिद जुमा इधर से ही जा रहे हैं। ये मस्जिद के ऊपर छत नहीं थी, उसके बारे में कुछ नहीं कहानी है कुछ? नहीं कोई मसला नहीं। कहानी के जगह वाक़या ये लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। सहन है वो, सहन। हाँ, सहन। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं ग़ज़वा खंदक के मकाम पर। माशाअल्लाह। ग़ज़वा खंदक को 3 नाम हैं। ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं जी। कुरान में सूरह अहज़ाब इसी ग़ज़वे के बारे में है। पहले तो ये बात इल्म में लाए कि ग़ज़वा हर उस जंग को कहते हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए हैं, सुभान अल्लाह। उस जंग को ग़ज़वा कहते हैं। बेशक। और इसको आजकल कहते हैं सबआ मसाजिद। ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा खंदक, और आजकल इसको कहते हैं सबआ मसाजिद, यानी कि 7 मस्जिदों वाली जगह। ठीक है, तो ये इस्लाम की तीसरी जंग है। पहली जंग बदर थी, वो यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है। वो पेश आई थी 2 हिजरी में, जिसमें मुसलमान जो थे वो 313 थे और काफिर 1000 थे। ठीक है, अल्लाह ने इस जंग में मुसलमानों को अजीम शान फतह अता फरमाया। सुभान अल्लाह। 70 सरदार बदर में मारे गए थे। अबू जहल भी बदर में मारा गया था, और मारा भी बच्चों के हाथों गया था। बेशक वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है बेशक। कि माज और मोविस 2 बच्चे थे। सही। जज्बा ईमानी देखिए उन बच्चों का, बेशक। जो हुजूर के साथ जो बच्चे थे उनका जज्बा ईमानी भी देखिए। ये मस्जिद जुमा है जी, बेशक। करीब से देखिए। आज हमारा जो जज्बा ईमानी है, हमारा जो रसूलुल्लाह से इश्क है, तो वो सहाबा कराम से के इश्क से तो कम है, लेकिन देखा जाए तो हमने रसूलुल्लाह को देखा नहीं है अपनी आंखों से। बेशक। लेकिन फिर भी हमारे इश्क का ये आलम है कि हुर्मत रसूल पर अगर बात आती है तो हम अपनी गर्दन कटाने को तैयार हो जाते हैं बेशक बेशक। कि हमने देखा नहीं है। बेशक। तो जिन्होंने देखा था रसूलुल्लाह को, जिन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत को पाया था, उनके इश्क का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। 1400 साल गुजर चुके हैं। वो आपने शेर भी सुना होगा ना, हर कोई फिदा है बिन इन देखे दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। तो जब हमने रसूलुल्लाह को देखा नहीं है, हमारे इश्क का ये आलम है कि जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा था उनके इश्क का क्या आलम होगा। सुभान तो अल्लाह। माज़र महबूब जो थे ना, वो एक साहबी रसूल थे, तो उनके पास गए। वो साहबी रसूल गालिबन अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहने लगे कि माज़ और मोबी चचा हमें बताएं अबू जहल कहाँ है। बेशक। एक तरफ जंग हो रही है और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। माज़ और मोबी अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछ रहे हैं कि चचा हमें बताइए अबू जहल कहाँ है। तो वो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कि बच्चों आप क्या करोगे अबू जहल का पूछकर। कहने लगे कि हमने सुना है कि वो रसूलुल्लाह को बुरा भला कहता है, आज हमने उसको अल्लाहु कत्ल करना अकबर। है। ये बच्चे कह रहे हैं। अच्छा, अल्लाहु अकबर। ये आपके ये मैदान है छोटा सा, ये देख लें। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये प्लॉट पड़ा हुआ है, ये देख के रखे। इसको कहते हैं वादी बतहान। वादी और बतहान। हमारे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी भाई इसको कहते हैं खाके शिफा का मैदान। रसूलुल्लाह के ज़माने में एक बीमारी आई थी, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था यहाँ से मट्टी उठाकर जख्मों पर लगाओ। सहाबा कराम ने लगाई, अल्लाह ने शिफा दी। सुभान अल्लाह। ये वो सुभान मैदान अल्लाह। है। तो माज़ और मोबीज़ कहने लगे कि हमने सुना है कि वो रसूलुल्लाह को बुरा भला कहता है, आज हमने उसको कत्ल करना है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कि मैंने देखा अबू जहल जो था वो घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। मैंने बच्चों को इशारा किया, मैंने कहा बच्चों वो देखो वो है अबू जहल। वाह। तो वो फरमाने लगे जैसे उन्होंने अबू जहल को देखा तो बिजली की तरह लपके उसकी तरफ नन्हे नन्हे हाथों में तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़े। अबू जहल घोड़े पर सवार था। एक ने जाकर क्या किया, घोड़े की टांगों पर तलवार मारी। घोड़े की टांग पर तलवार मारी तो घोड़ा अनबैलेंस हुआ, अबू जहल नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा दूसरे ने उसको कत्ल कर दिया। बेशक। बच्चों के हाथों अबू जहल मारा गया। बेशक। तो ये जज्बा ईमानी था सहाबा कराम का। तो पहली जंग बदर थी, दूसरी जंग ओहद, जहाँ हम सबसे आखिर में जाएंगे।
कि वो मस्जिद जुमा ही है, हम उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं ना। ओह माशाल्लाह। वहाँ से आए हैं, फिर आगे से यू टर्न लिया। तो दूसरी जंग जो है वो ओहद थी, जिसमें मुसलमानों का नुकसान हुआ। वो आई थी 3 हिजरी में, जिसमें मुसलमान 700 थे और काफिर 3000 थे। उसमें मुसलमानों को नुकसान पहुंचा था। हम वहाँ पर भी जाएंगे। 70 सहाबा किराम उस जंग में शहीद हुए। माशाल्लाह। और तीसरी जंग जो है वो खंदक है, जिसमें मुसलमान जो थे वो 2500 से 3000 और काफिर थे 10 से 12000। ठीक है, अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। हमने वहाँ पर उतरना नहीं है, गाड़ी के अंदर से ही 7 मस्जिदें हमने देखनी है। मैं वाक़या आपको बता देता हूँ, बस उससे पहले एक और छोटी सी ज़ियारत है, वो कर लें। सुभान अल्लाह, बड़ी ज़ियारत है। सुभान अल्लाह, आज सुभान। अल्लाह का शुक्र है, ड्राइवर भाई उन रास्तों से लेके जा रहे हैं कि सारी ज़ियारतें कवर हो रही हैं। माइक जरा सीधा रखिए ना। हाँ, सारी ज़ियारतें आज सुभान cover हो अल्लाह, रही हैं। सुभान अल्लाह। दाईं तरफ देखेंगे, थोड़ा सा आगे एक पीले रंग की बिल्डिंग आएगी, येलो कलर की। जी। थोड़ा सा आगे उसके दरख्त होंगे, दरख्तों के पीछे पीले रंग की बिल्डिंग होगी और उसमें सुराख होंगे लंबे लंबे। तो वो बिल्डिंग है। वहाँ पर जब रसूलुल्लाह यहाँ पर आए थे मदीना में हिजरत करके, तो छोटी छोटी बच्चियों ने वहाँ पर खड़े होकर इस्तकबाल किया था। ओ सुभान अल्लाह। ताला अल बद्रु अलैना मिन तनियातिना। ये वाली है ये क्या? थोड़ा सा आगे, ये वाली, वो पीछे वाली। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا अच्छा जी, अब खंदक का वाक़या सुनिए। तो काफिर जो थे 2 जंगें लड़ चुके थे, लेकिन काफिरों की ये जो ख्वाहिश थी कि इस्लाम को और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह हम हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो इसीलिए उन्होंने भरपूर तैयारी की। उनके अड़ोस पड़ोस में जो कबीले आबाद थे, क्योंकि उस वक़्त जो कबायली दौर था, कबीलों की ताकत होती थी। आजकल है मुल्क, पहले होते थे कबीला, एक जगह पर एक कबीला बैठा है तो उसकी एक ताकत है। तो उस वक़्त कई कबीलों को उन्होंने मिलाया, गठबंधन किया। आपकी ज़ुबान में कहेंगे गठबंधन और अरबी में कहेंगे अहज़ाब, यानी कि मिलजुल कर लड़ना। ओह तो उन्होंने कई कबीलों को अपने साथ मिलाया और 10 से 12,000 लोग उन्होंने तैयार किए इस जंग के लिए। और ये इरादा किया कि इस बार जो हम जंग लड़ेंगे वो फैसला कुन जंग होगी, वो फैसला कुन जंग होगी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिनसे हम मुकाबला करने जा रहे हैं उनको मौत इतनी प्यारी है जितनी हमें जिंदगी प्यारी है। अल्लाह हैं? सुभान अल्लाह, ये तो वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह को लौटे दान तक नीचे नहीं गिरने सुभान देते। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। पर पड़ने वाले हाथ को ये कैसे जो है ना बर्दाश्त कर लेंगे। रसूलुल्लाह पर, बेशक जो रसूलुल्लाह का लौटे दान नीचे नहीं गिरने देते। बेशक। तो उन्होंने ये तैयारी की। जब रसूलुल्लाह को इस बात का इल्म हुआ तो रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा किराम से मशवरा किया। अपने सहाबा किराम से मशवरा किया कि मेरे सहाबा मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो एक सहाबी रसूल थे सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान उन्होंने अल्लाह। मशवरा दिया कि आका खंदक खोदी जाए। अब खंदक खोदने का तरीका जो था, यानी कि गड़ा खोदा जाए। गड़ा खोदने का तरीका फारिस का था। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला फारिस के थे। फारिस जो आजकल ईरान है, जी। ठीक है, ईरान का पुराना नाम फारिस है। ओह तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि आका गड़ा खोदा जाए, खंदक खोदी जाए। तो रसूलुल्लाह को ये मशवरा बहुत पसंद आया और रसूलुल्लाह ने खंदक की खुदाई का हुक्म दिया। ये तुर्की म्यूजियम है जो हमने उस तरफ से देखा था। ये जी 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 जी, ये वही है, सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत के उस्मानिया। ज़माने में। जी जी जी। तो रसूलुल्लाह को ये मशवरा बहुत पसंद आया। रसूलुल्लाह ने खंदक की खुदाई का हुक्म दे दिया। अब खंदक खोदी गई। 28 दिन लगे। 28 दिन लगे खंदक खोदने में और 3 किलोमीटर लंबी खंदक खोदी। उसकी गहराई इतनी थी कि कोई गिर गया तो ऊपर नहीं आ सकता था। चौड़ाई इतनी थी कि कोई घुड़सवार उसको पार नहीं कर सकता था। सुभान जब अल्लाह। काफिर यहाँ पर आए उन्होंने देखा कि ये क्या तरीका इख्तियार किया। टेक्नोलॉजी। हाँ, जो उस जमाने की यही टेक्नोलॉजी थी ना, क्योंकि उस वक्त जंगें लड़ी जाती थी जमीनी। आजकल तो फिजाई जंगें लड़ी जाती हैं, सही, हवा से जो है ना कर देते हैं। जी जी जी। तो तीर अंदाजी से मुकाबला हुआ। एक काफिर था अमर, उसने खंदक को पार कर लिया। ये तारीखी मसाजिद नहीं है, ये आम ही मसाजिद। हाँ। तो जो है ना, एक काफिर था अमर, उसने खंदक को पार कर लिया और मुसलमानों की तरफ आ गया। अब मुसलमानों की तरफ जब आया ना, खंदक पार करके कहने लगा कौन मेरा मुकाबला करेगा। बड़ा बहादुर था काफिरों में। मरहब अमर अमर। बहरहाल जो भी है, अमर हो या मरहब हो। हाँ, जी।
तो उसने पार किया और वो आया, कहा कि कौन मुकाबला करेगा मेरा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से पूछा कि कौन इसका मुकाबला करेगा। वाह। हजरत अली शेर खुदा सुभान अल्लाह, अली मौला अली। कहा कि मैं मुकाबला करूंगा। हजरत अली 20-21 साल के नौजवान थे। तो अल्लाह के नबी ने हजरत अली को कहा अली बैठ जाओ। हजरत अली बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फिर पूछा, फिर हजरत अली खड़े हो गए। सुभान अल्लाह अल्लाह। के नबी ने फिर बिठा दिया। फिर तीसरी मरतबा पूछा, तीसरी मरतबा फिर हजरत अली खड़े हो गए। तो अल्लाह के नबी ने अपनी तलवार और अपना मामा मुबारक हजरत अली के हवाले किया। सुभान अल्लाह, हजरत अली सुभान जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आज कुल ईमान का मुकाबला कुल कुफर से है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा ईमान अल्लाह है और अमल अकबर। के साथ पूरा कुफर है। तो हजरत अली गए और हजरत अली ने एक ही वार के अंदर उस काफिर को कत्ल कर दिया। ठीक है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ आपका खैमा मौजूद था वहाँ पर बैठकर फतह की दुआ की। अल्लाह ने काफिरों पर अजाब भेजा। काफिर जो है वो सारे के सारे उस अजाब की ताब न ला सके और सारे के सारे काफिर भाग गए। अल्लाह ने फिर इस जंग में मुसलमानों को फतह अता फरमाई। तो इस जंग के दौरान जहाँ हजरात सहाबा इकराम के खैमे मौजूद थे वहाँ पर मस्जिदें बना दी हैं निशानी के तौर पर। ओ सुभान अल्लाह। 7 मस्जिदें देखनी है। जिस मस्जिद का जो नाम होगा वो उन्हीं सहाबा इकराम की वहाँ पर खैमा मौजूद था इस जंग के दौरान। ठीक है। यहाँ पर हमने उतरना नहीं है, गाड़ी के अंदर से 7 मस्जिदें हमने देखनी है। और खंदक का मकाम भी आपको दिखाऊंगा। खंदक अब बंद हो चुकी है। ठीक है, वो मकाम आपको दिखा दूँगा। तो सिग्नल लगा हुआ है। सिग्नल जैसे ही खुलेगा गाड़ी आगे जाएगी तो अपने बाईं तरफ देखेंगे पहाड़ के ऊपर पीले रंग की मस्जिद आएगी। वो मस्जिद फतह है जहाँ हजूर अलैहिस्सलाम का खैमा था और हजूर ने वहीं पर बैठकर फतह की दुआ की। नहीं उतारिएगा गाड़ी से, कम से कम गाड़ी सिला कर करीब जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये सफ़ेद मस्जिद है। ये यहाँ 2 मसाजिद थी, उनको एक बना दिया। मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद सैयदना उस्मान गनी। ये सफ़ेद वाली। अच्छा, आप अपने बाईं तरफ नजरें रखेंगे पहाड़ के ऊपर ऊंची करके एक मस्जिद होगी पीले रंग की, मस्जिद फतह। और उसके नीचे ब्लैक रंग की मस्जिद, मस्जिद सलमान फारसी। स्पीड कम करवाइएगा तारीखी ओ करेंगे करेंगे। तारीखी मकाम पर, जो तारीखी मकाम है वहाँ पर थोड़ा स्पीड कम। ये अब आहिस्ता आहिस्ता जाना है। नजर आ रही है बाईं तरफ वालों को पहाड़ के ऊपर पीले रंग की मस्जिद ऊंची करके, छोटी पहाड़ सी। के ऊपर है, जूम करेंगे ना अपन 200 मेगापिक्सल। नहीं नहीं, वो वाली नहीं, ये वाली यहाँ पर, उस पहाड़ पे नहीं, यहाँ पर पीले पत्थरों वाली मस्जिद। हाँ, छोटी सी। ये मस्जिद फतह है। ये वाली। हाँ हाँ। ये ऊपर में महराब है, देखो महराब है। ओ माशाल्लाह। मेहराब बना हुआ है। ये मस्जिद देखिए, फतह है। अच्छा, लोग ये पत्थर वाली मस्जिद। हाँ, जाते मैं हैं। आपको बताता हूँ। ये नीचे जो मस्जिद है, नीचे वाली जो मस्जिद है, ये मस्जिद फतह। ये मस्जिद सलमान फारसी है। ऊपर वाली मस्जिद है फतह। जी। हाँ। और ये और मस्जिद नीचे वाली मस्जिद सलमान फारसी। इसमें भी महराब है, इसमें भी ये बात, महराब है। इसमें भी मेहराब है। ये मस्जिद सलमान फारसी। इन्हीं के मशवरे से खंदक खोदी गई थी, तो इसलिए इनका खैमा रसूलुल्लाह के खैमे के साथ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ साथ सुभान खैमा। अल्लाह। यहाँ पर 2 हज़रात के खैमे थे, हज़रत सैयदना जामिउल उस्मान खंदक। गनी और सैयदना अबू बकर सिद्दीक। रज़ी अल्लाह ठीक है। तो दो मसाजिद थी, उनको तोड़कर एक बना दिया। इसका नाम रख दिया जामे खंदक। ये भी बाद में बनाई गई है, ये कुछ अर्सा पहले बनाई गई है। 1428 हिजरी में बनाई गई है, आज 1445 हिजरी है। ओके, एकदम करीब में। हाँ। तो ये 2 खैमे थे यहाँ पर। और ये मस्जिद आ रही है आपके दाएं जानी, मस्जिद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये मस्जिद उमर। जी, मस्जिद उमर आपके दाएं तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पत्थर वाली। हाँ, ये उसी जमाने की मस्जिद। नहीं, ये खिलाफत सल्तनत उस्मानिया ने बनवाई थी। ये मसाजिद सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में बनी। मस्जिद उमर। रज़ी अल्लाह ताला। हाँ, ये उनका हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यहाँ पे खैमा था खैमा था। इसलिए उनके नाम पर ग़ज़वा खंदक के मौके पर। तुर्की हुकूमत बड़ी सेंसिटिव थी इन मामलात में। ठीक है। अच्छा, ये देख ली मस्जिद उमर, देख ली। जी जी। अच्छा, अब आपके बाईं जानिब एक मस्जिद अली, ओह जो हाँ, उनका सामने दिख खैमा रही है, है मस्जिद अली। माशाल्लाह। ये देख लीजिए ये मस्जिद। भी ऊंची तरह है, वो वाली। वो वो तेरे ऊंची सामने करके थोड़ा ग्रिल टकराएगी ना लगी। तो दिखेगी, ये गाड़ी आगे चलेगी तो फिर तो दिखेगी। दिख जाएगी। जो मेरे ज़ायरीन हैं वो देख सकते हैं। ड्राइवर के कांच से मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लीजिए मस्जिद अली, मौला अली। और ये मेरे दाएं बाजू मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला। माशाअल्लाह। ये मकामात अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर।
अल्लाह ने के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के सल्लल्लाहु मामले में अलैहि सबसे ज़्यादा सख्त उमर रजी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। ठीक है, और देखें खैमा भी सबसे आगे आगे पेश सबसे आगे आगे उनका ये खैमा। मस्जिद अली ये मस्जिद अली जी देख लीजिए, मस्जिद ये देखें मस्जिद अली माशाल्लाह। और इसी की लाइन में बगैर छत और बगैर दीवारों के छोटी सी मस्जिद है, वो ग्रिलें लगी हुई हैं जहाँ वो औरतें खड़ी हुई हैं। ये मस्जिद है फातिमा। ओ माशाल्लाह सैयदा फातिमा उनका भी खैमा था। यहाँ पे खैमा था। ये देखिए औरतें खड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर उनका खैमा। जज़ाकल्लाह भाई। ये जो मसाजिद है यहाँ पर सारे मुसलमान थे, ठीक है, दाएं जानिब जी सारे मुसलमान थे। और ये जिस सड़क पर गाड़ी चल रही है ये खंदक थी जी। अबू बकर रह गए ना, ठीक है, अबू बकर सिद्दीक ये दो मसाजिद ये है ना, मस्जिद है। अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी। उस्मान दोनों को ज्वाइंट करके। जी जी जी। अच्छा, ये खंदक थी ये सारी, ये यहाँ रोड से- खंदक था। हाँ, ये रोड खंदक था। इस तरफ सारे मुसलमान थे और काफिरों ने यहाँ से हमला किया था, और इस वो तरफ से। ऊपर का टीला है वो, टीले हाँ, के वो ऊपर। भी बताता हूँ। इस पहाड़ को कहते हैं जबल सिला, और इसके ऊपर जो छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं, सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में यहाँ पर फौज रहा करती थी। ओह, ये सल्तनत हाँ। उस्मानिया के दौर के। हाँ, तो इसके पीछे मस्जिद नबवी है। सुबह हम इसके दूसरी तरफ से होके आए। ऐसा हम हाँ, जब हम वापसी जाएंगे तो मैं आपको फिर वो दिखाऊंगा कि ये वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ से हम होके आए हैं। माशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, वो डबल डेकर जो बस है वो भी ज़ियारतें करवाती है क्या? हाँ हाँ, कितनी ज़ियारतें करवाती है वो? यही ज़ियारतें करवाते हैं। उसके चार्जेस रहते हैं? हाँ, चार्ज या एक दो ज़ियारतें फालतू हैं। माशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़ियारतें हैं, अपने को उम्मीद से ज़्यादा बेहतर ये मिल रहा है। ये वीडियो यहीं पे मुकम्मल करते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसके आगे का जो सिलसिला है हम शुरू करेंगे मस्जिद क़ुबा से ग़ज़वा-ए-अहज़ाब, ग़ज़वा-ए खंदक तक हम पहुँच गए। इसके आगे नया वीडियो इंशाअल्लाह।